Hi, it's math. It must be maths by MA. Welcome again to the world of maths by MA. So let's solve 25 best questions for your exam 2021 based on the new pattern, based on the TCS and इस टाइप से बहुत सारे सेट आपके पास मिलते रहेंगे इस YouTube चैनल पे। तो आपने अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, which one is maths by MA, तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। Solve all 25 questions, but before solving all 25 questions on the video, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाइए 25 क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वीडियो को देखिए, या अगर आप वीडियो के साथ सॉल्व करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि करो क्या, जब भी क्वेश्चन आए वीडियो को करिए पॉज, क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व और अपना दीजिए बेस्ट। और मैं चाहता हूं कि अपने दोस्तों को भी बताइए कैसा कुछ चल रहा है, कि वो भी दे पाए अपना बेस्ट। एंड लास्ट में आपसे बोलना चाहता हूं कि क्रिएट अ फेसबुक प्रोफाइल अगर आपके पास नहीं है तो पढ़ाई के साथ करनी चाहिए। लिंक एक फेसबुक ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां पे आपको क्वेश्चन बहुत सारे अपलोड होते रहेंगे, बहुत सारे आपको बातें मिलती रहेंगी अलॉन्ग विद दिस यूट्यूब चैनल। तो दीजिए आप अपना बेस्ट। फर्स्ट सेट ऑफ एग्जाम 2021 25 सेट ऑफ क्वेश्चंस, बाकी सेट ऑफ क्वेश्चंस भी मैं आपको अपलोड करता रहूंगा वीक में 1 या 2, क्योंकि आपके सक्सेस के लिए मैं अपना 110% दे रहा हूं। तो आप दीजिए अपना 110% एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन एंड थिंक एग्जाम, थिंक थ्री अर्निंग। गॉड ब्लेस यू एंड सॉल्व ऑल 25 क्वेश्चंस नाउ। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक ऐसा कन्वर्जिंग सीरीज है जो बहुत बार एग्जाम में दिखता है। आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। अगर आप फॉर्मूला याद कर सकते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूलेज के 4 टाइप के फॉर्मूलेज होते हैं, आप उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हो। तो पहले डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करता हूं, बाद में मैं कॉन्सेप्ट से सॉल्व करता हूं। तो आपके पास दिया हुआ क्या है, यू हैव 7 + 2 7 - 2। तो ये अगर मैं इसे a और 2 को b मानूं तो ये जो केस क्या है, यहां लिखा हुआ है a + b a - b a + b a - b मींस अल्टरनेट अगर लिखा होता है इन द रूट तो इसका जो डायरेक्ट वैल्यू होता है वो आप फॉर्मूले सीट से भी देख सकते हो, 4a - 3b² प्लस दैट्स द 4a - b² बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस b/2a, बट a को 1 बोलते हैं तो ये 2 होता है। ये है क्या एग्जैक्टली, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे आपको a के वैल्यू के बदले 7 पुट करना होता है तो ये 28 हो जाएगा। देन आपको 3b² पे काम करना है। यहां पे देखिए b आपका 2 है एंड स्क्वायर इज व्हाट, 4 3 जा 12 हो जाएगा। अंडर रूट में काम करेंगे, प्लस b इज 2 डिवाइड बाई 2। ये हमें पता है अगर पहला टर्म्स प्लस b होता है तो यहां देखिए 16 हो जाएगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा, 4 + 2 डिवाइड बाई 2 = 3 हो जाएगा। अमंग दी ऑप्शंस कोई आंसर नहीं है तो हम नन कर देंगे। बहुत लोग इसको बोलते हैं कि बनाओ किससे, अप्रोक्सीमेशन से। आप अप्रोक्सीमेशन से भी बना सकते हैं बट नन ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, तो वो बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है। तो ये आपका फॉर्मूला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए उसको देखिए और बहुत अच्छे तरह से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आया तो व्हाट हैपेंस, अगर नहीं आया तो, अगर नहीं आता है और कन्वर्जिंग सीरीज अप टू इनफाइनाइट होती है तो हमें कुछ वैल्यूज एज्यूम करने होते हैं, उस वैल्यू के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखिए सीरीज जो लिखा हुआ है, मैं मानता हूं एक वैल्यू क्या है 7 के साथ, वो क्या है, मैं एक x वैल्यू मानता हूं तो x को मैं लेता हूं, दिस कंप्लीट इक्वेशन इज x, मुझको x ही चाहिए। बट x के अंदर 2 टाइप के इक्वेशन है, एक क्या है 7 + 2 रूट समथिंग और दूसरा क्या है 7 - 2 रूट समथिंग। तो देखिए मैंने जो x माना है, आप गौर से देखिएगा, x इज एक्चुअली जो 7 प्लस के साथ स्टार्ट होता है, 7 + रूट एंड द 7 - रूट। तो मैं इसको लिखता हूं, यहां क्या है 7 - रूट, फिर क्या है 7 + रूट। तो आपको एक बार गौर करना होगा, दैट इज रूट आपका जो है 2 बाहर है। यहां पे एक बात गौर करनी होगी, x इज एक्चुअली 7 प्लस समथिंग। तो x अगर 7 + 2 है तो आपको ये पता होना चाहिए x दोबारा यहां पे आ रहा है 7 + 2 है। तो ये जो 7 - 2 है उसको ऐसा करते हैं y मानते हैं। y क्या है, मैं इस टर्म्स को अगर हटा दूं तो y = √7 - 2, और ये मैं आपको बताया कि ये टर्म्स क्या है, तो ये क्या है x है, ये मुझको पता है ये क्या है x। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने x को बोला है √7 प्लस और y को बोला है √7 माइनस। तो यहां देखो इस पूरे टर्म्स को मैंने क्या बोल दिया, y, इस पूरे टर्म्स को y बोल दिया, इस पूरे टर्म्स को मैंने x बोल दिया। तो मैं x को लिख सकता हूं, x इज एक्चुअली 7 + √y, x इज एक्चुअली 7 √2y। और ये यहां से यहां टर्म्स क्या है, ये टर्म्स मेरा क्या है x। तो y = √7 - x, ये मुझको पता है। अब हमें करना क्या है, सिंपल से इस इक्वेशन को सॉल्व करना, और मुझको चाहिए क्या, मुझको चाहिए x। तो चलिए दोनों को स्क्वायर करते हैं। सिंपल, ये कन्वर्जिंग सीरीज का है कि आप किसी एक को x मानो, आगे बढ़ जाओ। तो ये बिकम्स x² हो जाएगा, यहां y² होगा, यहां क्या दिखेगा 7 + 2y दिखेगा, यहां क्या दिखेगा 7 - 2x।
यार ठीक है, हम इस दोनों को प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने में, बट आप जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हो तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो लेट्स सब्ट्रैक्ट, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस साइन करते हैं, ये मेरे को दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर मैं 2 बाहर निकलूं तो यहाँ पे y, यहाँ पे प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स दिखेगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई एंड द x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस एक्स, y प्लस एक्स कट गया तो x माइनस वाई का वैल्यू 2 होता है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x। अगर हमें x निकालना है तो y का वैल्यू लिखते हैं, y इधर से इधर जाएगा तो x माइनस 2 होगा, और इसको आइए यहां पे पुट करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। तो मुझे पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 2 इंटू वाई, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x आएगा, माइनस 4 प्लस 7 क्या हो जाएगा माइनस 3, उधर से प्लस 3 से हो गया, यहां क्या आएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। आप x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये स्प्लिट बहुत आराम से हो रहा है। अगर ये आराम से स्प्लिट हो रहा है तो x का वैल्यू इधर 3 होगा और -1 होगा। सर्च क्योंकि पॉजिटिव है निगेटिव नहीं दे सकता है, तो x का वैल्यू क्या होगा 3, और यही हमारा आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया वन ऑफ द मेथड जो फॉर्मूला ड्रिवन था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए देखिए। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है आप पहले इस टर्म को x मानो, इसे y मानो, इसे नॉर्मल लिखो, इक्वेशन को ओपन करो एंड सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट जो फॉर्मूला आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो इसी से डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट सॉल्यूशन और द डिटेल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आप इसको याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बेसिक सा है, ये टेलीस्कोपिक मेथड ऑफ सीक्वेंस सीरीज है, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट इसके लिए आपको एक छोटी सी बात पता रखनी होगी जो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू डी हो, जहां पे आपका ए बी सी डी क्या हो, एपी में हो, इसको टेलीस्कोपिक मेथड बोलते हैं। हम लोग पार्शियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। हमें ये बोलना होता है कि ये क्या होगा, अगर 2 टर्म्स हैं तो जो कॉमन टर्म्स हैं उसको हटाइए, जो कॉमन टर्म्स हैं उसको हटाइए, और जो बचे हुए टर्म्स हैं उसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए। इनटू, इसमें इनटू होगा, दैट इज जो कॉमन टर्म्स है उसको हटाओ आप, जो कॉमन, ये टेलीस्कोपिक मेथड में कभी डिस्कस करूंगा। यहां पे 2 टर्म्स हैं तो बचे टर्म्स 1 होंगे, और इनका कॉमन डिफरेंस यहां पे डाल दीजिए, ये आपका समीशन होगा विद कंडीशन अप्लाई ए बी सी डी आपके क्या हो, एपी में हो। दिस इज कॉल्ड द पार्शियल डिफरेंस और द डिफरेंस मेथड और द टेलीस्कोपिक मेथड। टेलीस्कोपिक का मतलब बड़े सीरीज को छोटा करना है। तो ये देखते हैं, तो क्या आपको ये टेलीस्कोपिक मेथड का क्वेश्चन दिख रहा है? जैसे आप ये देखो 8 is 2 into 4, जब भी डिनोमिनेटर में कुछ आइटम्स हो आपके पास तो हम लोग पार्शियल डिफरेंस लगा सकते हैं। ये क्या है 3 into 5, ये क्या है 4 into 6, ये क्या है 5 into 7। मतलब आप देखो कि यहां पे दिख रहा है कंजुगेटिव इवेंट्स का प्रोडक्ट, यहां दिख रहा है कंजुगेटिव ऑड का प्रोडक्ट, एंड इवन एंड ऑड इज और आर इन एपी, वो एपी में होते हैं और टर्म्स कॉमन है। 4 4 5 5 टर्म्स कॉमन है, तो इवन को ऊपर लिखते हैं, ऑड को नीचे लिखते हैं, टेलीस्कोपिक मेथड लगाते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऊपर लिखते हैं। तो पहला क्या है 2 into 4, ये तो बहुत इजी दिखा 1/8, ये भी बहुत इजी दिख रहा है 1/4 into 6, ये भी इजी दिखा। 48 भी बहुत इजी दिख रहा है, 1/48 का हम लोग लिख सकते हैं 6 into 8, तो दिस इज 6 into 8। बट क्या आपको लास्ट टर्म इजीली दिख रहा है? तो आपको बहुत सिंपल है, अगर आप कंजुगेटिव के प्रोडक्ट्स में जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अंडर रूट्स में जाते हैं, बहुत क्लोज है ना, 2 सेम नंबर्स, नहीं सेम नंबर्स में काम नहीं कर रहे हैं, गैप 2 में काम कर रहे हैं। तो आप सेम नंबर्स में देखो, यहां देखो 48 का अंडर रूट कितना होता है, अंडर रूट ऑफ द 48 इज अप्रॉक्स 7, तो हम 7 में नहीं ले रहे हैं, हम 6 और 8 में ले रहे हैं, 7 को मिस कर रहे हैं। ये आपका है 529 का मतलब 23, तो आप 23 को नहीं लो, आप 24 और 22 को लो, सो 22 into 24, यही एक्चुअली लिखा हुआ है। यहां मैं बताता हूं, ये 1/3 into 5 लिखा हुआ है, 1/5 into 7 लिखा हुआ है, डॉट डॉट लास्ट 2 टर्म्स लिखा हुआ है, अगेन 575, तो ये 24 का 576, ये 23 into 25 लिखा हुआ है। अगर मैं टेलीस्कोपिक मेथड लगाऊं तो टेलीस्कोपिक बोलता क्या है, जो भी टर्म्स कॉमन है उसको हटाइए। तो कॉमन टर्म्स आपके 4 हैं, आप उसको हटाओ, माइनस कॉमन टर्म्स 22 होगा बिकॉज पहले भी 22 है, उसको हटाइए, इंटू 1/1 बिकॉज 2 टर्म्स थे तो एक ही टर्म्स बचा हटाने के बाद, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है आपकी 1/2, ये आपको पता है। यहां भी सेम चलेगा, 5 हटाओ 1/3,
माइनस 23 हटाओ, बचेगा क्या 1/25 इंटू 1/1 इंटू 1/2। ऐसा करो 1/2 को कॉमन लेके ऐड करते हैं। सो 1/2 को कॉमन लेते हैं, ऐड करते हैं। यहां 24 एलसीएम होगा, 12 - 1 11 डिवाइड बाई 24 प्लस 75 होगा, 25 - 3 22, 22 डिवाइड बाई 75। दिस वन इज 3 इंटू 8, दिस वन इज 3 इंटू 25। तो एलसीएम जो होगा 1/2 तो हमारा ये है, एलसीएम होगा 3 इंटू 8 इंटू 25। यहां पे 3 इंटू 8 है, बचेगा क्या 25। यहां पे आपका क्या है 25, तो 25 इसमें आके मल्टीप्लाई होगा तो वो देगा 275 प्लस यहां 3 इंटू 25 है, बचेगा क्या 8, 8 यहां होगा तो 176। अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी 451 डिवाइड बाई टोटल 1200। यही हमारा मेथड है। टेलीस्कोपिक बहुत एग्जाम्स में दिखता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर में अगर आपके पास कुछ हो तो आप टेलीस्कोपिक लगा सकते हो, और टेलीस्कोपिक का बहुत डिटेल्ड फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ 25 क्वेश्चन आपके सामने है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें AB इक्वल टू AC है। देखो आपका क्या है AB इक्वल टू AC, और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दीज टू साइड्स इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, या B और C से जितने भी सीवियंस जाएंगे इक्वल होगा। CD एंड द BF फॉर द टू मीडियंस, अच्छा ये मीडियंस हैं, इसका मतलब ये डेटा इक्वल है, एंड ये आपका D है और ये आपका क्या है E। CD एंड द BF ये F है, ये मुझको पता है मीडियंस है। अगर ये मीडियन है तो मुझको ये भी पता है कि मीडियंस डिवाइड होता है 2:1 के रेशियो में, ये भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। सिंस ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो B एंड C एंगल सेम है, तो यहां से निकलने वाले मीडियंस भी बराबर होंगे, तो मुझको पता है BD इज इक्वल टू CF होगा। और ये 2:1 को मैं रेशियो मान रहा हूं क्योंकि फाइनली भी हमें एक रेशियो निकालना है, साइन A का वैल्यू क्या है। और ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, देखो दोनों दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर है तो ये पूरा परपेंडिकुलर होगा ही होगा। यहां देखो, यहां आपका क्या है 4, यहां क्या है 4। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो ये आपका 2² प्लस 2² ये आपका दे देगा 2√2, और आप बेटर बोल सकते हो √8। ये ठीक है, ये क्या देगा √8। यहां देखना आपका क्या हो रहा है, ये 2 और 1 है तो ये क्या होगा √5, मुझको पता है पाइथागोरस से। सिंस ये दोनों मीडियन है तो ये मीड पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा √5, मुझको ये पता है। दिस वन इज √5। यहां पे भी क्या हो जाएगा √5, यहां भी क्या हो जाएगा √5। द टोटल इज 2√5। यहां से यहां टोटल आपका 2√5 है, यहां से यहां टोटल क्या है आपका 2√5, ये आपको पता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साइन A की वैल्यू बताओ। साइन A आप निकाल कैसे सकते हो, तो आप बोल सकते हो साइन A, सिंस परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो यहां पे है, तो हमारे पास कहीं भी एक वो नहीं लग रहा है P/H। अगर मैं यहां पे लगाता, जैसे ये ट्रायंगल में देखो, आप इस ट्रायंगल में आप साइन C/2 निकाल सकते हो, यहां साइन B/2 निकाल सकते हो, बट साइन A निकालने के लिए परपेंडिकुलर नहीं लगा पा रहे हैं, तो कैन आई से द कॉस A निकालते हैं। कॉस A होता क्या है, cos A, the cos formula is the sum of this square, which one is 2√5 is what 25 plus 4 520 plus this square 20 minus this square 8 and the product of these two 2 into this 2 into 20, तो ये आपका हो जाएगा 40 minus 8 is 32 upon 40, तो ये हो जाएगा 8 4 जा 8 5 जा 4/5। अगर आपका cos A है, दैट्स द, नाउ हम B/H लगा सकते हैं, तो साइन A का जो वैल्यू होगा वो होगा 3/5, एंड यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, और बेस एंगल से निकला कोई भी सीवियंस अगर एक जगह ट्रीट करता है, यहां मीडियंस है तो वो भी इक्वल होंगे। मैंने x लेना चाहिए था बट मैंने x लिया नहीं, आप क्योंकि रेशियो से रेशियो कन्वर्ट निकालने के लिए वेरिएबल को इंक्लूड करना जरूरत नहीं है। तो दिस वन इज द आंसर, डिटेल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ 25 क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का डिटेल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। अगर आपको इस नंबर के बारे में पता है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो बहुत ज्यादा फाइट होगी। ऑप्शंस भी आपको हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शंस में भी निकालना क्या है, सम ऑफ डिजिट्स। अगर नंबर होता तो मैं हिट एंड ट्रायल या आप हिट एंड ट्रायल 1+ ऑप्शन के थ्रू जाके सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक n नेचुरल नंबर है जिसमें से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो परफेक्ट क्यूब हो जाए। ऐसा
तभी हो सकता है जब आप उस नंबर के बारे में जानते हो। तो आप वन बाय वन अगर नंबर्स को सर्च करना स्टार्ट करोगे, डिगिंग द नंबर से स्टार्ट करोगे, तो आपको मिलेगा 25, 26 एंड 27। 27 इज अ सिंगल नंबर जो पूरे नंबर सिस्टम में ऐसा होता है जिससे एक कम परफेक्ट स्क्वायर होता है और एक ज्यादा परफेक्ट क्यूब होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। सो द वैल्यू ऑफ एन इज 26, जो मैं अपने क्लास में हमेशा आपको बताता हूं। पहला क्लास नंबर सिस्टम या कहीं भी होगा तो ये डिगिंग ऑफ द नंबर्स में दिखता है आपका 26 है, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स है। हमें 26 में काम नहीं करना है, हमें काम करना है डिजिट्स ऑफ नंबर्स। इज 2 + 6 का डिजिट का समेशन क्या है, विच वन इज ऑप्शन नंबर ए 8। तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जिसपे क्वेश्चन बनते हैं। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस। 5 तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टफ बन सकता था अगर मैं मल्टीप्लाई के बदले प्लस करता। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें चाहिए क्या, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में मुझको पता है कि कहीं ना कहीं 5 है और बहुत सारे इवन है। 5 इंटू इवन ऑलवेज एंड्स विद द 0। बहुत सिंपल सा है। प्लस होता तो कुछ और होता, तो मैं आगे आपको दूंगा इन द नेक्स्ट कमिंग सेट। तो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस फॉर 2021। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्ट्स। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबल। हमेशा ग्रेटेस्ट पॉसिबल हो, हमेशा ऑलवेज ग्रेटेस्ट पॉसिबल हो। ऐसा कब हो सकता है, जब वो नंबर पॉजिटिव दिखे, बाकी निगेटिव किसी ना किसी केस में हो जाए। तो वो ये पता है, देखो x⁻⁷, x⁻⁷ हमेशा इसमें देखो कि क्या हमेशा प्लस होगा। अब देखो यहां पे आपका निगेटिव है तो x⁻⁷ समटाइम्स निगेटिव हो सकता है, ऑलवेज तो नहीं होगा, मुझको ये पता है। x इंटू वाई, अगर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी कभी कभी निगेटिव हो सकता है, मुझको ये पता है। नाउ द x y⁻⁴ दिस, y इज अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव पे आप कुछ भी रेज करो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हमें ये पता है। एंड यहां पे x³ है, x³ कुड बी अ नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इनटू अ पॉजिटिव नंबर्स, बिकॉज y पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो सकता है। तो इन एनी केस दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। पॉजिटिव नंबर्स हमेशा बड़ा होता है बाकी किसी केस में, तो इसका आंसर यही होगा, ये हमें पता है। द वर्ड इज ऑलवेज हिडन। आप सोच सकते हो कि सर क्या जरूरी है कि ऑलवेज ऐसे होगा, हम अगर एक्स वाई को कुछ पॉजिटिव नंबर्स लेना स्टार्ट कर दे तो हो सकता है। नहीं, आप नहीं ले सकते हो, कम से कम यहां तो नहीं ले सकते हो, बिकॉज एक्स हमेशा नेगेटिव है। तो जब भी अगर वर्ड्स रहे कंपेयर विद द ऑलवेज इन द सर्ट्स, वी जनरली चेक द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। ऐसे कुछ और भी टफ क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, जब नंबर्स ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, जब सारे ऑप्शंस ऑलवेज पॉजिटिव हो या सारे ऑप्शंस ऑलवेज नेगेटिव हो, तो आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना होता है। बट यहां पे तो आपको पता है कि किसी भी हाल में सिंस एक्स नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव होगा। एंड सिंस वाई द पॉजिटिव, सी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो दिस नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर 4 ऑप्शंस। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। दिस लर्निंग इज गोइंग टू हेल्प यू इन एग्जामिनेशन अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपके दिखते हैं तो। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, a³ + b³ + c³ is going to be 3abc when the a equal to b equal to c और a + b + c equal to 0। दोनों में से कोई कंडीशन हो तो ऐसा होता है। यहां पे तीनों का समेशन ऑफ व्हाट, 73 + 17 एंड -90 अगर 0 है तो दिस a³ + b³ + c³ is equal to +3 × 73 × 17 × -90। ये मुझको पता है, दिस इज 3 × 73 × 70 और माइनस को आगे रखते हैं। 90 को लिखा जा सकता है 9 × 5 × 2। ये मुझको पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब देखते हैं क्या किससे डिवाइड होता है। तो चलो पहले देखते हैं हम ऑप्शन नंबर ए, 51, 17 3 जा 51, हाँ इससे डिवाइड होता है। देन 15, 3 5 जा 15 से भी डिवाइड होता है, बिकॉज आपके फैक्टराइजेशन में वो दिख रहा है। 365, अब 365 बनेगा कैसे, अगर आप 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो ये 365 होता है। तो ये तीनों ऑप्शन से डिवाइड होता है, मतलब दिस इज डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ द अबव। यही हमारा आंसर है। एंड कॉन्सेप्ट आपका सिंपल है। इसमें बहुत लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है a = b = c पे भी ये लागू होता है। मैं भी आपके किसी एक सेट में इस क्वेश्चन को डालूंगा, तो आप आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। a = b = c और ये अगर हो तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 3abc का फॉर्मूला, एंड बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन ही दिखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द बेस ऑफ इफ बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 14 एंड द इन रेडियस इज 6। देखो राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम तो चलता है, एंड बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स तो हमें पता होने ही होने चाहिए। जो होते क्या है,
अगर 14 है, देखो क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 14, तो हम इसके बेसिक में काम करना स्टार्ट करेंगे क्या होता है। तो 14 का जो होता है एक 7 का 24 और 25 होता है, ये हमें पता है। 24 और 25 का अगर मैं इन रेडियस निकालूं राइट एंगल ट्रायंगल्स में, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इन रेडियस होता है a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। इससे सॉल्व करते तो 3 है। अब मैं 7 को अगर मैं 14 में लेके जाऊं तो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या होता है। अगर आप 7 को 14 बोलते हो तो इन रेडियस आपका 6 होता है, जो कि है, हाँ यहां पे है, क्योंकि आपका बेसिक ट्रिपलेट्स होल्ड कर रहा है। तो 7 14 होगा, तो ये आपका 48 होगा और ये आपका 50 होगा। एंड राइट, अब गेट द आंसर। क्या हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है पाइथागोरस में? जनरली क्वेश्चन सेटर्स बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करवाते हैं आपसे पाइथागोरस में, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो दिस वन इज 14, दिस वन इज 14, तो यहां सॉल्व होगा 7 इंटू 48 इज 56, 6 28 3 3 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हो सकते हो कि सर ये तो बेसिक से बन गया, एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है? तो चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहां पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो देखो यहां पे भी 90 होगा, यहां भी 90 होगा, यहां भी 90 होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। टैंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है, अगर मैं सेंटर मानूं तो ये भी 90 डिग्री है। तो मुझको पता है ये 6 है, बिकॉज रेडियस है, ये 6 है। इफ दिस लेंथ इज 6, अगर ये लेंथ 6 है, टोटल 14 है, तो मुझको पता है ये 8 है। एंड टैंजेंट्स इक्वल होते हैं, ये भी क्या होगा 8, ये भी क्या होगा 6, मुझको पता है। अगर मैं इसको x मानूं तो ये मेरा क्या होगा x। अब आपके पास लेंथ है कितनी? ये जो लेंथ है आपका 6 प्लस x है, ये लेंथ आपका क्या है 14 है, और ये लेंथ आपका क्या है 8 प्लस x है। तो पाइथागोरस डाल दीजिए, बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इज द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इससे सॉल्व कर दिए, यू विल गेट x इक्वल टू 42, फिर भी आपके पास मिल जाएगा एंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ये बेसिक मेथड है। नहीं तो पाइथागोरस को बेसिक होता है कि आप बेसिक प्रिमिटिव ट्रिपलेट जो आपका होता है पाइथागोरस का इंपॉर्टेंट वन, उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करो क्या क्वेश्चन उसी पे बना हुआ है। अगर बना हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कॉन्सेप्ट लगाइए, आंसर निकालिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ बेसिक नहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा। क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, x प्लस 3 रेज टू पावर 5 प्लस x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 5 मीन्स रिवर्स मीक का वैल्यू क्या है। आपको निकालना क्या है, x प्लस 3 नॉट द 1, 3 रेज टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 रेज टू पावर 5 का वैल्यू क्या है। मीन्स हमें अगर ये मिल जाए तो फिर मैं बहुत इजीली इससे इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे बहुत पहले से हो या वीडियोज को देख रहे हो तो मैंने आपको बताया है कि इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे चेक करते हैं, कैसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, और वो मेथड क्या है, शिफ्टिंग ऑफ रूट्स। तो शिफ्टिंग ऑफ रूट्स का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, आप जाइए उसको देख लीजिए। ऐसे अगर आपको ये निकालना है तो मैं बोलता हूं कि x प्लस 3 जो सॉल्व करते हैं को होल स्क्वायर दिखेगा, प्लस 1 दिखेगा अपॉन x प्लस 3 दिखेगा, ये आपका दिखेगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 1 इज 10 डिवाइड बाई x प्लस 3 दिखेगा। अब देखिए क्योंकि आपके पास x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है तो मैं इसको लिखता हूं, मैं लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और एक्स्ट्रा क्या बचा है, एक्स्ट्रा बचा है आपके पास, यहां अगर 3x है तो 3x एक्स्ट्रा बचा है, यहां 1 है 10 के लिए 9 एक्स्ट्रा बचा है। मतलब इसको मैंने इस टाइप से स्प्लिट किया जहां इसका यूज हो सके, और मैं डिवाइड करता हूं x प्लस 3 से, तो दोनों x प्लस 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको अगर आप गौर से देखो बस इस पार्ट को, तो ये लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स प्लस 3 और डिवाइड में भी x प्लस 3 है, तो ये जो है इक्वल टू 3 है, ये 3 है। अब 3 से 3 रेज़ टू पावर 5 निकालना आपको पता है, बहुत सारे इसके फॉर्मूलेज भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 माइनस 2 का वैल्यू। तो अगर आपका ये k होता है तो ये होता है k स्क्वायर माइनस 2 का मतलब ये क्या होगा 7, ये मुझको पता है। फिर हम निकाल सकते हैं इसका क्यूब निकालो, दैट इज क्यूब, और इसका रिवर्स क्यूब, ये क्या होता है, अगर ये k होता है तो ये k क्यूब माइनस 3k होता है, मीन्स 27 माइनस 9 का मतलब ये 18 होता है, और इसका वैल्यू होता है प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब 7 इंटू 18 माइनस लीनियर वैल्यू, तो ये आपका 56, 126 माइनस 3 इज 123, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस यही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं सेट में जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द फर्स्ट 25 सेट ऑफ 2021 में जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। एनीवे, तो दिस वन इज आंसर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ क्वेश्चन ऑफ क्लॉक। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्चुअली इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्या, एट व्हाट टाइम आफ्टर 310, 310 के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा मान लूंगा 3 o'clock के बाद ही देखते हैं, और उसके बाद जो 310 के बाद होगा उसमें सॉल्व करेंगे। सो मेरा जो टाइम है वो 3 o'clock नहीं है, एक्चुअली
3 o'clock m मिनट है, मान लेता हूं कि 3 o'clock m मिनट है। मैं होता क्या है, एक्यूट एंगल मेड बाय मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज डबल। अच्छा, एंगल मेरा डबल है, वो भी कौन सा, एक्यूट एंगल का, 310 पे। तो 310 पे जो हमारा एंगल होता है वो होता क्या है, आपको ये पता है कि आर एम, इफ द टाइम इज द एच एम देन द एंगल इज 30h माइनस 11/2m। ये मुझको पता है एंगल है विद द मॉड। तो यहां पे सॉल्व करते हैं, यहां पे अगर मैं 30 मल्टीप्लाई करूं तो 90 माइनस 11/2 अगर मैं कर दूं तो 255 के पास जाएगा विथ अ मॉड साइन, ये क्या होगा 35 डिग्री। ये एंगल कब है, 310 पे, ये एक्यूट एंगल है। इसका मुझको डबल चाहिए, मतलब मुझको एंगल चाहिए कितना, 70 डिग्री। मुझको एंगल चाहिए कितना, 70 डिग्री, वो भी किसके बाद, 310 के बाद। मतलब मेरी टाइम 3 o'clock है, तो इसको मैं ऐसा करता हूं, h के बदले 3 डालता हूं। लेट्स सॉल्व, ये कितना होगा 90 माइनस 11/2m। अगर मैं मॉडुलस को देखूं तो ये कितना है 70। अब आपको मॉडुलस को सॉल्व करना आना चाहिए। हाउ डू वी सॉल्व द मॉडुलस? मॉडुलस जब भी ओपन होता है तो 2 वैल्यूज के साथ ओपन होता है, एक वैल्यू प्लस होती है और दूसरी वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, ये मुझको पता है। आइए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से मुझको पता है 11/2m, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 20, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/11, विच वन इज 3, 33, 7/11। तो जो पहला टाइम होगा वो जो मेरे पास होगा 3 hours 37/11 मिनट एट 3 o'clock, ये मेरे पास होगा। दूसरा टाइम अगर मैं इसको निकालूं तो यहां से 11/2m जो होगा, दिस वन इज, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 160। सो जो m की वैल्यू होगी वो 320/11 होगी। सो द सेकेंड टाइम आफ्टर 3 जो दिखेगा वो दिखेगा 320/11। दीज आर द टू टाइमिंग जो 3 o'clock के बाद है। मतलब आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है आफ्टर 310। आफ्टर 310 कौन सा है, दिस वन इज बिफोर 310। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3 hours 320/11 मिनट, यही आपका क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन थे, वन इज हाउ टू फाइंड एंगल, सेकंड वन इज if angle is given how to find the time, and the formula is 30h minus 11/2m, and this formula is derived by relative speed between minute hand and hour hand. Let's move to the question number 11. So in question 11 the beauty is the language of the question. बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है बट लैंग्वेज है। देखो आपके पास क्या है, a watch which gains, मतलब वॉच में कुछ प्रॉब्लम है, gains time uniformly, वो टाइम गेन करता है, was 5 minutes behind the correct time when it showed। देखो करेक्ट टाइम से 5 मिनट पीछे है, और शो कौन करता है, इट शोड। इट का मतलब ये जो क्लॉक फॉल्स है वो शो करता है 11:55। तो मैं लिख सकता हूं करेक्ट टाइम उस समय अगर 12 o'clock थी, दैट इज अगर यहां AM है तो यहां PM होगा, तो ये घड़ी 5 मिनट बिहाइंड थी। क्वेश्चन इज दिस, देखो आपके क्या पास है, क्वेश्चन फिर से पूछिए, देखिएगा 5 मिनट बिहाइंड, क्लॉक 5 मिनट बिहाइंड है जब क्लॉक ने 11:55 शो किया है। क्लॉक 11:55 शो कर रहा है, मतलब करेक्ट टाइम आपकी कितनी है 12 o'clock। तो हम जब भी देखते हैं रेफरेंस करेक्ट टाइम से देखते हैं। अगली बार क्या होता है, इट वॉज 10 मिनट अहेड, वो 10 मिनट अहेड होता है। और खुद क्या शो करता है, खुद 6:10 शो कर रहा होता है। अगर वो खुद 6:10 शो कर रहा होता है तो एक्चुअली आपके पास 6 o'clock हो रही होती है, और वो भी क्या PM की। अब देखो आप नेक्स्ट डे की घटना है ये। तो आप देखो यहां से यहां कितने आवर्स हो गए आपको, 12 PM से 12 PM 12 आवर्स होंगे या 24 आवर्स होंगे, आपको ये पता होना चाहिए। तो मुझको पता है 12 PM से अगर मैं नेक्स्ट डे 12 PM जाता हूं तो 24 आवर्स प्लस 6 आवर्स एक्स्ट्रा, तो 30 आवर्स का मेरा हिसाब किताब हो रहा होगा। अब देखिए अगर ये क्लॉक -5 पे था +10 पे गया, मतलब अगर ये 15 का गेन करता है तो कितने घंटे होते हैं, 30 घंटे एक्चुअली हो रही होती है। तो सही टाइम दिखाने के लिए मुझको 5 का गेन करना होगा, बिकॉज सही टाइम 0 पे होता है। देखो अब मैं मैच करता हूं, अगर ये क्लॉक 15 मिनट गेन करती है इन द एक्चुअल 30 आवर्स में, तो ये 5 मिनट का गेन करेगी 10 आवर्स में। तो मुझको 10 आवर्स और लगेंगे, किसके बाद, 12 PM के बाद। 12 PM के बाद 10 आवर्स का मतलब होता है 10 PM ऑन द सेम डे, एंड दिस वन इज आवर आंसर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C। सो ये आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, एक्चुअली लैंग्वेज का क्वेश्चन था। 11:55 एंड 6:10 जो आपकी है वो फॉल्टी क्लॉक में थी, उसको आपको करेक्ट टाइम पे करना था, बेसिक रेशियो में काम करना था, एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। मतलब मेरी क्लास का कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट शॉर्टकट सबको पता होता है।
लेंथ ऑफ ट्रैक इज द स्मॉलर वन इंटू स्मॉलर टू अपॉन स्मॉलर वन प्लस स्मॉलर टू माइनस लार्जर वैल्यू। अब स्मॉलर स्मॉलर क्या है? जो डेटा आपके पास दिया हुआ होगा। एक डेटा आपके पास 80 है, दूसरा डेटा आपके पास 40 है, तीसरा डेटा 110 है, तो 110 इज द लार्जेस्ट डेटा। तो 110 आपका सब्ट्रैक्ट होगा, 80 इंटू 40 आपकी मल्टीप्लाई होगी एंड 80 प्लस 40 ऐड होगा, आपको ये पता है। 3200 डिवाइड बाई 10 मींस 320 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही आपका आंसर है। और देखिए ऑप्शन नंबर बी है, यहां 3200 है, इसको टेक आउट नहीं करेंगे, इसे याद रखेंगे। और इस तरह क्वेश्चन सेट करने का मतलब होता है कि 3200 पहली बार आपको दिखे, आप 3200 पे जाओ और गलत कर दो, तो ये आप है। एल्स आप क्या कर सकते हो? आप इसे सॉल्व कर सकते हो रेशियो से। वो रेशियो क्या है? रेशियो आप लिख सकते हो कि ए बीट्स बी। अगर लेंथ ऑफ ट्रैक x है तो उसे वो 80 मीटर से बीट करता है। b बीट्स c। लेंथ ऑफ ट्रैक अगर x है तो आप क्या कर सकते हो? x माइनस 40 से बीट करते हो। a बीट्स c। अगर लेंथ ऑफ ट्रैक x है तो आप उसको 110 से बीट करते हो। चलो इस दोनों को मर्ज करते हैं। दोनों जगह x है तो b का जो वैल्यू होगा, अगर दोनों जगह x है तो मैं निकाल सकता हूं b बाई सी इज एक्चुअली इक्वल टू x माइनस 80 एंड द b बाई सी का होगा x माइनस 110, बिकॉज दोनों जगह x है, a मर्ज हो चुका है। अगर मैं इस दोनों को सॉल्व कर दूं तो भी मेरे को आंसर आएगा 320, और दैट इज द फाइनल आउटकम of the formula, or you can say the formula is the final outcome of this expression. So this one is the answer and the explanation of question number 12. Let's move to question number 13. Question number 13 is a beautiful question of algebra in arithmetic. बहुत सिंपल सा है, आप लैंग्वेज को पढ़ना है एंड सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है? The cost of 3 pen, the cost of 3 pen and the 3 pencil and the 4 pen. पेंसिल है तो पीसी लिख देते हैं, पेन है तो पीएन लिखते हैं, मुझको पता है। एंड द 5 इरेजर और 5 eraser is ₹12. Cost of 5 pencil, cost of 5 pencil and the 4 pen, आपके पास 4 pen है and 3 eraser is given ₹18. Then it is known that if we purchase 7 pencil along with the few pens and the few eraser, it cost ₹30. अगर आप 30 रुपीज कॉस्ट करते हो, कैसे कॉस्ट करते हो? अगर आप 7 पेंसिल परचेज करते हो along with the few pen, पता नहीं पेन आपके पास कितने हैं, पेंसिल आपके पास पेन कितने आपको नहीं पता, and a few eraser, कुछ इरेजर और परचेज करते हो तो आपको 30 रुपीज लगते हैं। among the option which could be the total number of items purchased in the last condition, मतलब आपने टोटल कितने आइटम परचेज किए हैं, आपको यही निकालना है। ये क्या है? x, ये क्या है? y। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब ये रही बात कि कैसा क्वेश्चन है, सब कुछ तो दिया हुआ है लेकिन कुछ नहीं दिया हुआ है, कितना, यही तो मुझको चाहिए था। तो हम देखिए आपको दो बातें बताना चाहते हैं। आपके पास है क्या? एक पूरा कंडीशन पेंसिल का कि 3 पेंसिल और 5 पेंसिल के साथ कुछ ऐसा हरकत किया जाए कि वो 7 पेंसिल में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज मुझको दो गिवन इक्वेशन से तीसरा इक्वेशन क्रिएट करना है, सो दैट ये यहां पे भी हरकत करने से सेम हो जाए। तो जब भी आपके पास 3 वेरिएबल के क्वेश्चंस होते हैं तो 99% चांस होता है कि 2 वेरिएबल में डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको दिखता है मतलब आपको निकालना होता है। मैं अगर पूरे टर्म्स में a मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझको पता है ये जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा 3a पेंसिल का। अगर मैं पेंसिल में देखूं तो बाकी क्या होगा नहीं होगा मैं देखता हूं, ये 3a पेंसिल का होगा। अब मैं यहां देखता हूं ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म 12a कांस्टेंट टर्म होगा। यहां पे देखिए, इसमें देखिएगा प्लीज आप, और इसमें देखिएगा यहां क्या होगा। अगर मैं यहां b मल्टीप्लाई कर दूं तो 5b आपके पेंसिल का होगा, और दोनों को ऐड कर दूं तो ये मुझको पता है 7 के इक्वल आना चाहिए। 3a पेंसिल का, 5b आपका अगेन पेंसिल का इज इक्वल टू 7। मैं कोफिशिएंट इक्वेट कर रहा हूं, पेंसिल प्लस पेंसिल इज द फाइनल पेंसिल। कांस्टेंट टर्म देखना, यहां आपके पास क्या है, b अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो 18b विच शुड बी 30। तो अब इस दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करने की जरूरत है। दीज आर द डिमांड ऑफ द आर, दो गिवन इक्वेशन से तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करना। दिस कुड बी द राउंड 2 क्वेश्चन और राउंड 3 क्वेश्चन, डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। बट आप ये मान के रखिए कि ये सारे क्वेश्चन राउंड 1 के क्वेश्चन तो नहीं होंगे, टाइम कंज्यूमिंग है। तो मुझको सॉल्व करना है कि मैं 3a प्लस 5b इक्वल टू 7 कैसे बना सकूं, या 12a प्लस 18b 30 कैसे बना सकूं। तो चलिए, हमने पेंसिल और कांस्टेंट पे काम कर लिया है बिकॉज उसका पूरा डेटा दिया हुआ है। और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैं बहुत ज्यादा आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट यूज करने को नहीं बोलूंगा। यहां पे 3a प्लस 5b है तो आइए इसमें 4 मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझको पता है कि ये हो जाएगा आपका 12a प्लस 20b इज इक्वल टू 28। यहां पे आपके पास क्या होगा, 12a प्लस 18b इज इक्वल टू 30।
अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट, तो मुझको पता है यहां पे 2b हो जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा -2, तो b का वैल्यू क्या होगा -1। वी गॉट b इज इक्वल टू -1। अगर मैं -1 यहां पे डालूं तो ये -5 होगा, 12 हो जाएगा, a का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। तो आपको पता है इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं 4 और नीचे के इक्वेशन में -1 पुट कर दूं तो मुझको आंसर आ जाएगा। तो अभी देखो यहां पे 3 4 जा 12 -5 इज 7, 4 4 जा 16, -4 इज 12, मतलब आपने 12 पेन खरीदा है। देन यहां पे देखना 20 -3 आपने 17 इरेजर खरीदे हैं। आप इसको भी देख सकते हो 48 -18 13 होगा, मतलब आपने 7 पेंसिल, 12 पेन और 17 इरेजर खरीदे हैं। यहां से यहां आपका 19 हो गया, 36 आइटम आपने परचेज किया है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 36। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टीसीएस एंड द हायर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस और क्वेश्चन सेटर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। दो इक्वेशन से फाइनल इक्वेशन डिराइव करना ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ दो गिवन कंडीशंस आपके लिए एग्जाम में बहुत बार दिखता रहेगा। तो दिस इज अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। एंड आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हो तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट करना बनता है एंड लोगों को बताना बनता है कि हाँ यहां पे कुछ ऐसा चल रहा है। तो प्लीज आपकी लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब हमारी टीम को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो इसे करते रहिएगा और हमें कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको और क्या क्या चाहिए। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता रहूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 तो बहुत प्यारा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। काउ एंड हैन, फुट काउंट, लेग काउंट, हेड काउंट। इन अ रूम आपके पास कुछ काउ हैं और बाकी हैन है। अगर आप हेड काउंट करते हो, मतलब अगर इनका समेशन करते हो तो आपके पास 40 होता है। लेग काउंट करते हो 4 यहां पे होगा एंड 2 इनके पास होते हैं, तो ये क्या होता है आपका 92। तो फाइंड द नंबर ऑफ हैंस कितने हैं। इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, म्यूचुअल लिगेशन है। अगर हमें हैन निकालना है तो इतना करते ही नहीं है, हम काउ को माइनस कर देंगे। देखो आपको हैन निकाल दो, काउ हटा दो, आपको ये पता है। सो यहां से यहां सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 हैन 160 से अगर ये घटेगा तो ये 68 हो जाएगा। हैन इज इक्वल टू एक्चुअली 34। आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। आप इसमें म्यूचुअल लिगेशन लगा सकते हो, आप इसमें डेविएशन भी लगा सकते हो, आप इसमें गैप भी लगा सकते हो, बट जिस तरह आपको सॉल्व करना है आप उसको सॉल्व करो। मैं इक्वेशन बना के बता रहा हूं, इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि मुझको बाकी मेथड नहीं पता है। दीज आर द बेसिक मेथड जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो और ये भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। नहीं तो आप बोल सकते थे सर आपको हैन निकालना है तो काउ में काम करते हैं। अगर मैं सबको काउ मान लूं तो ये 160 हो जाएगा, गैप मेरा 68 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 34 हो जाएगा, वो भी हो सकता था। तो दिस वन इज द बेसिक क्वेश्चन एंड हमने एग्जाम 2021 में सारे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। बेसिक हो, कॉन्सेप्चुअल हो, टफ हो, जो आपको मिलता रहेगा। आप चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिकॉज परसेंटेज है, मेंसुरेशन है एंड लैंग्वेज है। अगर आप इस तीनों को अच्छे से कर जाइए तो आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। इफ हाइट ऑफ अ कोन इज डिक्रीज टू देखो वर्ड है, हाइट 25% को हो जाता है, मींस 1/4 हो जाता है। डिक्रीज बाय नहीं है कि 25% से डिक्रीज हुआ तो 3/4 हो जाएगा, डिक्रीज 2 है। देन रेडियस में क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ वॉल्यूम बिकम्स है, मतलब फाइनल वैल्यू है 1/9 हो जाता है। तो मुझको पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इनटू h, 1/3 पाई हटा देते हैं उसको। और जब भी आपको एक बात और पता है, प्रोपोर्शनैलिटी को रेशियो में लिखते हैं तो रेशियो बिकम्स इक्वल टू वॉल्यूम बिकम्स 1/9, R1 अपॉन R2 का जो वैल्यू है वो मुझको नहीं पता है, और यू कैन से द फाइनल अपॉन इनिशियल आपको नहीं पता है, लेकिन यहां तो पता है कि 1/4 हो रहा है, तो ये 4/9 होगा। अगर मैं रूट लगा दूं तो ये 2/3 होगा, विच वन इज द R फाइनल अपॉन R इनिशियल। तो आपका डिक्रीज कितना हुआ है, एक्चुअली ये वैल्यू है, पहले 3 था अब 2 हो गया, तो डिक्रीज हुआ है 1/3 इंटू 100, दैट मीन्स 33.33% से डिक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा यही है। तो मैंने इस क्वेश्चन के साथ जो खेलना चाहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो लैंग्वेज है डिक्रीज टू बिकम्स, ये सब बहुत अच्छा लैंग्वेज है। एंड आपको पूछा गया है चेंज का मतलब मोर और लेस, ये बहुत अच्छे लैंग्वेज मैंने यूज किए हैं जो एक्चुअली एग्जाम में यूज किए जाते रहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज बट द सक्सेसिव। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर हम परसेंटेज चेंज प्लस माइनस करते हैं दो लोगों में तो वो होता है a प्लस a स्क्वायर बाई 100, इसी का चेंज होता है। और यहां क्या होता है a प्लस a माइनस a स्क्वायर बाई 100 का फाइनल इफेक्ट आपको दिखाता है। दो सेम चेंज में यही होता है और कॉस्ट प्राइस हमेशा आपकी 100% के बराबर होती है, ये आपको पता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपने 10% से 2 बार इंक्रीज की है प्राइस
तो 10 प्लस 10 10 स्क्वायर बाई 100 मतलब आपने 21% पे आप इंक्रीज करके आ गए हो। देन आप इसको 120 एक्स्ट्रा बेचते हो। कब, किससे? अगर आप 2 बार डिक्रीज करते हो तो 10 प्लस 10 इज 20 माइनस दिस मतलब माइनस 19% पे आप आते हो। तो आप इससे 120 रुपीज ज्यादा बेचते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप 10% और 10% पे आते हो तो 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100 मतलब आपने 21% इंक्रीज दिया है, इसलिए मैंने प्लस साइन लिखा। अगर आप 10% का डिक्रीज करते हो तो 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 बाई 100 मतलब 19% का डिक्रीज करते हो, इसलिए मैंने साइन लिखा। और इस दोनों में जो अंतर है दैट इज मोड। व्हाट इज द मोड? 120 है। तो यहां पे अगर आप गैप देखिए 40 माइनस 10 और प्लस 21 का जो गैप है वो 40 को रिप्रेजेंट करता है, और 40 इज एक्चुअली 120 है। तो कॉस्ट प्राइस 100 होने पे कितना होगा? 40 120 है मींस 3 टाइम्स हुआ है, तो 100 जो आपका होगा वो 3 टाइम्स होकर ₹300 होगा। एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, और मैं आपको जो सीरीज लेके आ रहा हूं इसमें हम लोग बेसिक भी देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी देखेंगे, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी देखेंगे, कि आप बहुत आराम से अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या इवन किसी भी टीचर के साथ हो तो ये सब जो प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएट हो रही है वो आपके लिए होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि दीज आर द क्वेश्चंस यू कैन गेट इन दी आर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें है, या आप चाहते हो कि तुरंत सॉल्व कर लें जैसे ही मैं पोस्ट करूं तो आप फेसबुक ज्वाइन कर लीजिए, लिंक फेसबुक ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाइए देखिए और सीखने की पूरी कोशिश कीजिए। तो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको अच्छा लग रहा हो और आपको लगता है कुछ वैल्यू एडिशन हो तो लाइक तो बनता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री, जिसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें है राइट एंगल ट्रायंगल। आपके पास क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें लार्जेस्ट लाइन क्या है, सीए। तो मैं एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, जिसमें AB इज द 7 सेंटीमीटर, BC 24 दिया है, और ये क्या दिया है 25। मुझको पता है 7, 24 और 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, तो ये 90 डिग्री बना रहे होंगे। जिसमें बोला गया है क्या, I इज द इन सेंटर, G इज द सेंट्रॉयड। I इन सेंटर है और G सेंट्रॉयड है, तो मुझको चाहिए क्या, AIG का हिसाब किताब। अब आप देखो, इन सेंटर होने का मतलब जहां पे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको पता है ये आपका इन रेडियस होगा, ये मुझको पता है कि इन रेडियस होगा। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस होता है सम ऑफ स्मॉलर साइड्स माइनस बिगर साइड डिवाइड बाय 2। ये ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां पे -6 का मतलब नॉट आंसर, ये जो होगा 3 सेंटीमीटर होगा, ये मुझको पता है। ये क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। दिस वन इज आई। अब जी कहीं पे भी हो मुझको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप इसको बोलिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो ये 0 0 होगा, ये आपका क्या होगा 24 0 होगा, और ये आपका क्या होगा 7 हाइट है तो 0 7 होगा, और सिंस ये 0 0 है यहां से 3 है तो इसका कोऑर्डिनेट 3 3 होगा। आप कोऑर्डिनेट से भी सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व होगा। जी का कोऑर्डिनेट भी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट होता है एवरेज, सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट होता है एवरेज। लेकिन हम बिना एवरेज के भी सॉल्व कर सकते हैं कि सेंट्रॉयड का पोजीशन कहां पे है। ये कहीं 12 सेंटीमीटर के पास आ रहा होगा, मीडियन होगा, जो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, जो इसको डिवाइड करेगा कितना 2:1 में। हम उससे भी निकाल सकते हैं, बट बेटर होगा कि चलो सेंट्रॉयड में मान लेता हूं यहां पे है। सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट होगा समेशन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट 0 + 0 + 24 डिवाइड बाय 3 8। ये सेंट्रॉयड का फॉर्मूला होता है। अब y 7 + 0 + 0 7/3। अगर मैं इसमें 0 7 एंड द i, देखो आपके पास क्या है, आपके पास 0 7 है, दिस वन इज a, आपके पास और क्या है, यू हैव 8 3 8 7/3 विच वन इज g, एंड आपके पास i क्या है 3,3। इसी से आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ऐसा करते हैं, मैं इसको 0 0 बना देता हूं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मतलब मैं 7 डिक्रीज करता हूं, x को मैंने कुछ भी डिक्रीज नहीं किया। अगर मैं इसको 7 डिक्रीज करूंगा तो 7/3 -7 करना होगा, 21 मेरे को जाएगा, 21 से 7 जाएगा तो -14/3 होगा, यहां 3 होगा, यहां -4 होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि आपको पता है कि व्हेन द ओरिजिन पे हम लोग एरिया निकालते हैं तो हम लोग निकालते हैं क्या, dy/dx/2। मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -32 होगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो -14 होगा, और इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 18 होगा डिवाइड बाई 2। यही मेरा आंसर होगा, विच वन इज 9। अब आप बोले कि सर बहुत कुछ कर दिया, आपको पता नहीं चला क्या चला नहीं चला, तो मैं आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होना चाहिए इन सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होता है वो इन रेडियस के बराबर होता है।
और राइट एंगल में समेशन ऑफ स्मॉल साइड माइनस बिगर बाई 2 इन रेडियस होता है। तो कोऑर्डिनेट निकालना तो आपको आ गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालता हूं, आ गया आई का कोऑर्डिनेट जो होता है, अगर आप इसको 0 0 मानिएगा तो दिस वन इज r, r होता है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आपको पता है सिग्मा x डिवाइड बाई 3 एंड द सिग्मा y डिवाइड बाई 3 मींस एवरेज। और अगर आपके पास 0 0 x, y एंड द a, b, अगर आपके पास क्या है ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट्स, तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है xa, आपको निकालना है ay, xb नॉट xa, ay, दोनों का डिफरेंस निकालना और डिवाइड बाई 2 कर देना है, यही हमारा एरिया होता है। दिस इज द केस, हमने उसी को यहां यूज किया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताने के लिए हमेशा तैयार हूं, क्योंकि मुझे देना है अपना बेस्ट आपके सक्सेस के लिए एंड आपकी सक्सेस स्टोरी को अच्छे से लिखनी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, पैरेलल लाइंस। मेरे ज्योमेट्री के स्टार्टिंग का क्वेश्चन जो होता है पैरेलल लाइंस पे एंगल ही होता है, मतलब फर्स्ट 2 क्लासेस के जितने भी बच्चे होंगे इसको तो डेफिनेटली सॉल्व करके होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप भी सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, वहां जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, इसको सॉल्व कीजिए एंड खुद से आइए। ऐसे मैं चाहता हूं कि आप इसको यहां भी सॉल्व कर सकते हैं। इस फिगर को थोड़ा सा मैं जूम करता हूं आपके लिए, ठीक है, और हमें निकालना क्या है x। आइए इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं और डिफाइन करता हूं कि क्या क्या लिखा हुआ है। मेरे लिए तो बहुत इजी होगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं, तो मैं इसको डिफाइन करता हूं क्या लिखा हुआ है। देखो AB रेड, पैरेलल किसके है DE, ये इसके पैरेलल है, इस रेड के पैरेलल किसके है GH, इस लाइन के पैरेलल है, और पैरेलल किसके है JK, ये जो सारे रेड लाइंस हैं ये पैरेलल हैं। दूसरा ये ब्लू लाइन पे काम करते हैं। CD जो है पैरेलल है EF के, ये मुझको पता है, और ये जो है 5 डिग्री है, यहां पे मैं E लिख सकता हूं फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। एंड द FG, आइए इसको ब्लैक कर लेते हैं। FG कहां पे है मेरा, वी हैव FG, EF, सॉरी दिस वन इज F नॉट E, FG पैरेलल है HI का, मतलब ये जो है ये सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है। यहां पे क्या है आपका H है। अब क्वेश्चन पूछा गया X कितना है, तो देखिए यहां पे 80 है और यहां पे 30 है, तो आप लाइन एक्सटेंड करके बना सकते हो। जैसे इसका एक फॉर्मूला है, अगर यहां पे मैं आपको एक बताता हूं एक बात, अगर ये एंगल X है, ये एंगल Y है और ये एंगल Z है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आपको पता होता है कि X प्लस Y जो वैल्यू होती है वो 180 प्लस Z होता है। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट भी बीच में बता देता हूं, तो आपको पता होना चाहिए 180 प्लस Z होता है, ये कॉन्सेप्ट है। नहीं तो आप लाइन एक्सटेंड भी कर सकते हो कि चलो यहां पे लाइन, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से जाऊं तो यहां पे पता है कि 180 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 30 प्लस 180 मतलब 210, ये मुझको पता है ये 130 होगा। दैट इज 1, देख लीजिए आप 210 आपका आना है, आपका क्या है 210 इज इक्वल टू दिस वन, तो ये आपका 130 होगा। या अदरवाइज आप कर सकते हो कि चलो लाइन एक्सटेंड करते हैं, यहां पे 80 है तो मुझको पता है ये 80 है, एक्सटीरियर एंगल्स के समेशन से ये 50 होगा, ये 130 होगा, ये मुझको पता है। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहां पे क्या होगा 50 होगा, ये मुझको पता है यहां क्या होगा 50 होगा। अब देखो आप अगली बात, यहां पे 5 आ गया है, इस फॉर्मूले से 185 में 50 यहां पे तो 135 यहां पे होगा। मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, इसको एक्सटेंड करता हूं, अपोजिट इंटीरियर ये क्या होगा 135 होगा, ये मुझको पता है। अब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, यहां पे 135 है तो मुझको ये पता है कि ये भी 135 होगा। पैरेलल लाइंस पे तो आपको पता है लाइंस पैरेलल है। यहां अगर 20 है तो आपको ये एंगल भी पता होगा एक्सटीरियर से, ये 115 होगा, बिकॉज 115 प्लस 20 135 देगा। यहां 115 है तो यहां आपका 5 120, ये 65 डिग्री होगा, और यही हमारा आंसर है। हमने बहुत सारे प्रोसेस को पैरेलल लाइंस में लगा दिया, मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट कर दिया जिसमें आपके पैरेलल लाइंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप प्लीज रिवाइज कीजिए और मुझको बताइए कि क्या है। आपको कहीं भी लगता है कि कोर्स लेने की जरूरत है आपको, तो आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट कोर्स लेने से ही सब कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होता है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 65, व्हिच वन इज ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर है। तो पैरेलल लाइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो गए। बाकी जो भी क्वेश्चन हैं वो आगे भी आपको दिख सकते हैं अगर मैं इसमें क्वेश्चन क्रिएट करूंगा तो मुझको लगता है कि मेरे इतने मेहनत और टीम की इतनी करागरी से लाइक करना तो बनता है, तो प्लीज लाइक करिएगा, दूसरों को बताइएगा भी कुछ अच्छा हो रहा है, इसी से तो प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि हमें करना क्या है, 2020 में एग्जाम्स के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपको, तो आप प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कि मुझे लगे कि हम जब कुछ कर रहे हैं तो कुछ होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि सर आपके पास चैनल में सब्सक्राइबर नहीं है, क्या है, उससे मुझको मतलब नहीं है। बट हाँ, अगर सब्सक्राइबर गेन करे, लाइक्स मिले, शेयर मिले, तो एक थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है टीम का भी एंड आपका भी, कि अच्छा लगता है कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 इज अ क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड एजेस, जिसमें आपको गैप मेथड भी पता होना चाहिए, आपको इक्वेशन बनाना भी आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन क्या देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ माई पेरेंट्स इज 9:8। अभी मेरे पेरेंट्स 9:8 में है, मतलब मेरे पेरेंट्स का एज गैप जो है वो 1 का है। आप मान लीजिए, मैं आपको इसको इक्वेशन बना के भी बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी When my एज would be the ट्रिपल, अगर मेरा एज ट्रिपल होता है, ये देखिएगा मेरा एज कितना हुआ है ट्रिपल, देन ये जो रेशियो है वो क्या है 15:14 है। ये रेशियो क्या है 15:14, ये मुझको पता है। अब आपको पता है कि यहां पे भी गैप 1 है, यहां पे भी गैप 1 है, इट मींस रेशियो पहले से मर्ज है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे बोला जाए कि आपका एज और आपके भाई का एज का गैप अगर आज 5 इयर्स है, तो आगे कितने भी साल के बाद या कितने साल भी पहले एज 5 इयर्स होगा, गैप 5 इयर्स होगा। मुझको पता है एज का गैप अगर 1 है तो रेशियो मर्ज है। यहां से यहां देखिए गैप कितना है 6, ये भी गैप 6 है। अगर आप 6 इयर्स को ट्रिपल बोलते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। इसमें देखिए, ये अगर आपका गैप मर्ज है तो दीज आप इसको ओरिजिनल एज रेशियो मान सकते हैं। पहले अगर आपका एज x था तो अभी आपका एज कितना हो गया है 3x, गैप कितना हुआ है 2x। आपके एज में 2x का गैप हुआ है, पेरेंट के एज में 6 मल्टीपल का गैप हुआ है। आपको करना क्या है कि अगर आपका एज डबल हो, अगर एज आपका एक्चुअली 2x हो, गैप अगर आपका x हो, 2x को अगर आप 6 बोलते हैं तो x को आप 3 बोलते हैं, कि बीच में आप कहां पे होइएगा, तो बीच में आप होइएगा 3 इसमें 3 इसमें। 12:11 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि मैंने किया क्या। सिंस मेरा एज गैप सेम था, अगर सेम नहीं था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेम कर देते, मुझको पता है। मैंने देखा क्या कि यहां से यहां में एक्चुअली 6 रेशियो का गैप होता है, जो डबल ट्रिपल होने पे मेरा जो एक था, मान लो कि आपका एज कितना था 1, जो कि आपका कितना हो गया 3 हो गया। मतलब अगर आपका एज 1 से 3 होता है और हम लोग गैप में काम करते हैं, 2 साल का गैप होता है, तो आपके पेरेंट्स के एज में 6 का हिसाब किताब होता है। अगर आप डबल करना चाहते हो, अगर आप 1 करना चाहते हो, तो ये आपके 3 का गैप होगा और आंसर आ जाएगा। दिस वन इज अ कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, एज कांस्टेंट। बट हम सब कुछ को एज कांस्टेंट नहीं लगा सकते हैं कि सर ये बताओ कि बेसिक मेथड क्या है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लो मेरा जो प्रेजेंट एज है, मेरा प्रेजेंट एज x ईयर है, ठीक है। मेरा एज हो गया क्या, मेरा एज हो गया है ट्रिपल। व्हाट वुड बी ट्रिपल, मतलब मेरी एज क्या हो गई है 3x, ये मुझको पता है। गैप कितने का हुआ है 2x का, ये मुझको पता है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मेरा एज 2x हो, गैप मेरा अगर ओनली x हो, तो रेशियो क्या हो। तो चलिए देखते हैं। यहां देखिए, जब मेरा एज x था तो मेरे फादर मदर का रेशियो क्या था 9:8। मान लीजिए आपके फादर हैं, ये मदर है, ये 9:8 आपका रेशियो था। मान लो कि इक्वेशन लिखूं तो मैं यहां लिख दूं y, यहां लिख दूं y, यही ठीक है। मेरे प्रेजेंट एज x से मेरे ट्रिपल एज होने में 2x का गैप है। अगर मेरा एज 2x ईयर से ऐड हुआ है तो ये भी जो होगा 2x से दोनों का एज ऐड हो जाएगा। मतलब अगर मैं 10 साल बढ़ा हूं तो पेरेंट्स भी 10 साल ही तो बढ़े होंगे, और ये 2x का ऐड होने से जो मेरे पास है वो 15:14 का वैल्यू आ गया है। दिस वन इज 15:14। बट द क्वेश्चन इज कि अगर ओनली एज x बढ़े तो बताइए कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन यही है। तो आप यहां से रेशियो निकाल सकते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंड लगा सकते हैं, एक्स वाई का रेशियो निकाल के यहां पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एज मेथड जो मैंने आपको पहले मेथड बताया है, गैप रेशियो से बहुत आराम से बनता है। तो अगर आपको चाहिए कुछ और क्वेश्चन तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, या कभी भी लगता है कि नहीं मुझको इस क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, तो उस क्वेश्चन पे मोर प्रैक्टिस मिलेंगे। और प्रैक्टिस अगर आपको इंस्टेंट चाहिए होगा तो फेसबुक ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का दिया हुआ है। अगर आपके पास फेसबुक नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास फेसबुक नहीं है, तो अपने प्रिपरेशन के लिए अगर आप इतना फाइट कर रहे हो तो एक प्रोफाइल बना लीजिए फेसबुक पे, फेक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन सॉल्व करना। फेक प्रोफाइल बनाओ, जो ग्रुप दिया उस पर जाइए, आधे घंटे वहां पे बैठ जाइए अगर बैठना चाहते हैं तो, एंड क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व, और उसके बाद फेसबुक बंद कर दीजिए। सिंपल सा केस है, क्योंकि आपने जब इतना मेहनत किया है, बुक्स खोलते हैं, टाइम देते हो, तो ये भी आप मान लो आपका एक एक्सरसाइज है। बट हाँ, डिस्ट्रैक्शन होती है सोशल मीडिया पे, उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए बस अपने आप को डेडिकेटेड कीजिए, घोड़े की तरह अपने आप को बांध लीजिए यहां पे कि मुझको तो सामने यही दिखना है, जिससे आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर होगी, कंडीशन अच्छा मिलेगा। आपको होना कहां है, आपको यूट्यूब पे होना है, यूटिलाइज करना है टाइम, फेसबुक के टाइम को यूटिलाइज करना है, आजकल टेलीग्राम के टाइम को यूटिलाइज करना है, और अपना सेल्फ प्रिपरेशन करना है, अपनी क्लासेस करनी है और अपना देना है बेस्ट। तो दिस वन इज 19th क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
सो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 20। पहले मैं अपने मेथड्स बनाऊंगा कि मैं बनाता कैसे हूं, बाद में इसको मैं कॉन्सेप्ट से बना दूंगा कि होता कैसे है। और ये सब मेथड सबको पता होगा जो मेरे ज्योमेट्री की क्लास में होंगे। मुझको पता है कि ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन कितने साइडेड है? 9 साइडेड। तो इसका जो पेरीमीटर एंगल है 180 डिवाइड बाई 9 का मतलब पेरीमीटर एंगल है 20 डिग्री, ये मुझको पता है। अब मेरे पास कौन कौन साइड पॉइंट्स हैं? ए पॉइंट्स हैं, ई पॉइंट्स है, ई एफ जी एच आई, जी पॉइंट्स हैं, आई पॉइंट्स हैं, ये मुझको पता है। मैंने बोला क्या कि मिलाना किसको किसको है? मुझको ए जी, सॉरी नॉट द आई, जी एच आई, मुझको ए जी एंड मुझको ई आई को मिलाना है जो पॉइंट पी पे कट होता है। तो एपीआई का वैल्यू क्या है? मुझको पता है ए का नोमेनक्लेचर 1 होता है, ई 5 नोमेनक्लेचर पे होता है, एफ जी ये आपका 7 नोमेनक्लेचर होता है, ई जो टी से अगर आप देखिएगा जी एच आई ये आपका 9 नोमेनक्लेचर होता है। यहां का गैप आपके पास कितना है? 2, आपको ये पता है 7 5 का गैप 2 होता है। ये आपको पता है यहां से यहां का गैप 1 है, आपको पता है। तो टोटल मिला के 3 गैप है। 3 2 जा 60 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही हमारा आंसर है। इसको मैं बोलता हूं गैप मेथड, जो मैंने क्रिएट किया है। मैं इसको बोल सकता हूं हाँ ये मैंने क्रिएट किया है। मेथड कॉन्सेप्ट मैथ्स का है, बट दीज आर दी कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह मेरे द्वारा क्रिएट की गई है। कहीं किसी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, अभी तक तो नहीं मिलेगा, बाकी कहीं भी निकाल दें। लेकिन हाँ, क्या ये मैंने खुद से ये कॉपीराइट ले सकता हूं? नहीं, ये सारे कुछ कहीं ना कहीं थे मैथ्स में छुपे हुए। दीज आर नॉट द डिस्कवरीज, दीज आर द इन्वेंशंस आप बोल सकते हो, दीज आर द न्यू वे ऑफ टीचिंग बोल सकते हो। आपने बोला कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाना भी नहीं चाहता हूं, बिकॉज इसमें क्लास में मैंने कम से कम 2 घंटे लगाए थे। मैं बोलता हूं चलो आप सॉल्व करो नॉर्मली। आप सॉल्व करते हो तो आप एक सर्कल बनाओ, बिकॉज रेगुलर पॉलीगन हमेशा एक सर्कल पे होता है। और इसमें क्या करो, पॉइंट डाल दो। कितने पॉइंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट डाल दीजिए, बिकॉज 9 साइडेड है। अगर आप 9 पॉइंट डालते हो तो कोई भी बताओ एक साइड, कोई भी एक साइड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? तो आप बोलोगे कि ये बनाएगा 360 डिवाइड बाई 9 का मतलब ये 40 डिग्री बनाएगा। अगर सेंटर पे 40 डिग्री बना रहा है तो कोई भी 2 कंजुगेटिव साइड्स पेरीमीटर पे 20 डिग्री बनाएगा। ये मुझको पता है, मैंने उसी को किया था। 180 डिवाइड बाई 9 इज 20 डिग्री, ये मुझको पता है। आइए मुझको करना क्या है, मुझको पॉइंट्स कौन कौन से लेने हैं? मुझको ए लेना है, दैट इज 1, ए इज द नोमेनक्लेचर 1, दैट इज अल्फाबेटिकली नोमेनक्लेचर है। आपको क्या चाहिए? क्या ई चाहिए? ई का नोमेनक्लेचर 5 होता है। आपको जी चाहिए एंड आपको क्या चाहिए? आई चाहिए, यही आपको चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूं कि आप आराम से देखो। मिलाना किसको है? एजी को। एजी को मैंने मिला दिया एंड आपको मिलाना किसको है? ई आई को। ई आई को भी आपने मिला दिया और आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो है क्या? तो चलिए मैं कलर थोड़ा सा और चेंज करता हूं। यहां देखो, ये एक साइड है, ये एक साइड है अगर आपको पता है, और मैं इसको यहां से यहां ज्वाइन कर देता हूं, देखते हैं क्या है। तो ये जो एक साइड है पेरीमीटर पे 20 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये तो मुझे पता है, ये ठीक है। यहां से यहां 2 साइड है, 2 साइड पेरीमीटर पे 40 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। 40 और 20 का अगर मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल दूं तो ये कितना हो जाएगा? 60। आंसर आ गया। उतना अगर आपको शॉर्टकट नहीं करना है तो दिस इज द परफेक्ट मेथड। फिगर ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ लगाइए, पेरीमीटर का एंगल निकालिए। पेरीमीटर एंगल होता कितना है? 180 डिवाइड बाई साइड्स, या आप सेंट्रल एंगल से भी वहां तक पहुंच सकते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा। दिस इज कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। इसके लिए तो मुझको लगता है कि आप लाइक कीजिए, बनता है। एनीवे, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 इज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ 1 to 25 क्वेश्चंस। बाकी भी आपको सेट मिलते रहेंगे जैसे आपको पता है। दूसरी बार हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को कहां पे बनाना है, कैसे बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता रखना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ पहले क्या है। H इज द HCF ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स। मान लीजिए नंबर्स A एंड B है, तो आपको पता है HX एंड द HY इज द एक्चुअली नंबर्स। HCF में कुछ मल्टीप्लाई होता है तो नंबर्स मिलते हैं जहां X एंड Y आर दी कोप्राइम। ये क्या है? कोप्राइम, आपको पता है। एंड S इज देयर सम। S जो है समेशन है, दैट इज H इंटू X प्लस Y, ये समेशन है। और दिया हुआ क्या? LCM। LCM ऑफ HX HY जो होता है वो HXY होता है। ये आपको इतना तो बेसिक पता होना चाहिए कि HCF और नंबर्स को लिखते कैसे हैं। इस पे मेरा पूरा एक प्लेलिस्ट, मतलब आपको लगता है 30 घंटे का वीडियो भी नंबर सिस्टम पे, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। या अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप कर सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ क्या? H प्लस H प्लस S, यहां तक ठीक है, इज इक्वल टू L HXY।
तो पहले मुझको निकालता हूं, मैं पता हूं 1 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, मुझको पता है ये। और अगर आपको 1 प्लस एक्स वाई दिख रहा है और आपको इसको सॉल्व करना आता है, या आपको पता है कि ये रिलेशन होता कब है, ये रिलेशनशिप होता है जब ये x3 और y2 हो और वाइस वर्सा, यहाँ 2 और यहाँ 3 हो, यही रिलेशनशिप होता है, मुझको ये पता है, दैट्स द केस। निकालना है प्रोडक्ट कितना है। प्रोडक्ट अगर मैं p मानूं तो मुझको पता है वो क्या है, h स्क्वायर एक्स वाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो 6 का मल्टीपल है। और 6 का कौन सा मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है एक परफेक्ट स्क्वायर के साथ, बिकॉज h जो होता है इन द केस ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है hx hy hx प्लस y hx y, और निकालना है h स्क्वायर एक्स वाई। मुझको पता है कि ऐसा कुछ निकालना है। अगर आप इतना नहीं भी दिमाग लगाइए तो आप इसको फैक्टराइज करके देख सकते थे, बट इतना इजी नहीं था क्वेश्चन। यहां पे भी 90 आपको उस टाइप से दिख रहा था। तो मैं आपको बताता हूं कुछ और बातें कि बॉस मुझको पता है कि x इंटू वाई 2 इंटू 3 6 है, तो मुझको पता है 6 इंटू एक्स स्क्वायर है। तो देखो ये क्या है, 6 इंटू 10 एक्स स्क्वायर नहीं है, आंसर नहीं है। ये क्या है 6 इंटू 7, मुझको चाहिए 6 इंटू सम स्क्वायर, आंसर नहीं है। ये 6 इंटू 25 है, 5 स्क्वायर है। ये 6 इंटू 15 है, आंसर नहीं है। आंसर ऑफ क्वेश्चन इज बी। लेकिन आप बोलेंगे सर आपने यहां से xy3 कैसे निकाला। सबसे पहले आपको इतना प्रोसेस करना होगा, इक्वेशन लिखना होगा, 3 निकाला तो कैसे निकाला और 2 कैसे निकाला। प्लीज आप हमेशा ये इसको याद रखिए कि अगर आपके पास x प्लस वाई का टर्म्स होता है तो सारे टर्म्स को इधर लाते हैं, ये मुझको पता है। प्लस 1 इक्वल टू 0 करते हैं। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले x बाहर निकालो, तो यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा माइनस वाई, ठीक है, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस वाई। फिर से 1 माइनस वाई लिख दीजिए, फिर से 1 माइनस वाई लिख दीजिए। अब 1 माइनस वाई लिखिएगा, सर यहां पे तो प्लस है यहां माइनस है, तो माइनस डाल दो ना, क्या मिल जाता है। तो ये देखिए ये क्या है x, मिल गया x। ये क्या है माइनस एक्स वाई, मिल गया माइनस एक्स वाई। 1 माइनस वाई को वापस लिखे, यहां पे माइनस माइनस क्या मिला आपके पास, माइनस माइनस क्या मिला, प्लस वाई मिल गया। यहां -1 आ गया, ये क्या हो गया, -1 अगर आपका आया है और चाहिए कितना +1, -1 को +1 बनाने के लिए आपको यहां पे करना क्या होगा, +2 इक्वल टू 0, यही तो करना होगा। अगर आपके पास -1 है, आपको चाहिए +1, तो +2 करना होगा। तो यहां से करते हैं 1 माइनस वाई को बाहर लेते हैं और यहां से x माइनस 1 को बाहर लेते हैं, -2 जाता है। अगर ये -2 है तो इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए -1, या इसको मान लीजिए -2, इसको मान लीजिए 1, या इनवर्स रिवर्स कर दीजिए, आपके आंसर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो 1 माइनस वाई अगर 2 है तो y का वैल्यू निगेटिव जाएगा, मैं नहीं चाहना चाहता हूं, ये मैं चाहता नहीं हूं, y निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको तो नहीं लेंगे। 1 माइनस वाई अगर -2 है तो y को मैं 3 मान लेता हूं और ये 2 मेरा हो जाएगा। इसे मैंने सॉल्व कर दिया। ये जो है 6 इंटू परफेक्ट स्क्वायर है, एंड अमंग द ऑप्शन 6 इंटू परफेक्ट स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी है, आंसर है। अलजेब्रा में आपको इस टाइप से इक्वेशन को बहुत ज्यादा सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा, ये बताया है, आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे होता है, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं और कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अलजेब्रा प्लस नंबर सिस्टम का ये डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछिएगा, बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है हमारी टीम के लिए। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 इज अगेन अलजेब्रा विद द ज्योमेट्री। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। मान लीजिए कि मेरे साइड्स क्या है ए बी सी, जहां पे वैल्यू दी हुई है x-1 एंड द x-4 और 21 - x। अगर आपके पास ये वैल्यू है एंड आपको पता है कि ट्रायंगल फॉर्म कैसे होता है, ट्रायंगल फॉर्म होता है समेशन ऑफ एनी टू साइड्स। अरे एनी टू साइड्स वर्ड है, इस दोनों को ऐड कीजिए 2x। मैं पहले ए बी को ऐड कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि ये c से बड़ा है, ठीक है। तो ये 2x - 5 दैट इज, लिखते हैं थोड़ा सा बिगर, a प्लस बी इफ ग्रेटर देन c है, तो मुझको ये पता है ये क्या है 2x - 5 इज बिगर देन 21 - x। यहां से यहां आएगा 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 26, x इज ग्रेटर देन 26/3। ये पहला निकला है कि x 26/3 से बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, अब मैं लिखता हूं कि a प्लस सी ग्रेटर देन b है। अब a प्लस सी में आप देखना क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां क्या होगा 20 ग्रेटर देन x-4 है। इसका मतलब ये इधर आएगा 24 से x छोटा है, ये दूसरा कंडीशन है। दो कंडीशन मिल गए। आइए तीसरे कंडीशन पे भी काम करते हैं हम लोग। हमने a प्लस बी काम कर दिया, हमने a प्लस सी काम कर दिया। अब मैं कहता हूं b प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन a। अगर आप b प्लस सी को ऐड कीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से यहां बच जाएगा आपका कितना 17 शुड बी ग्रेटर देन a। a का मतलब क्या होगा x-1, इसका मतलब x जो है 18 से छोटा है। आइए अब इस तीनों कंडीशंस को हम लोग प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। दिस वन इज योर नंबर लाइन।
जिसमें आपके वैल्यूज क्या है 26/3, दैट इज व्हाट 8 पॉइंट समथिंग। ये जो वैल्यू है मान लीजिए 8 पॉइंट समथिंग है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, दिस वैल्यू इज 8 पॉइंट समथिंग, ये ठीक है। दूसरा क्या है 18, दूसरा वैल्यू क्या है 18, और तीसरा वैल्यू क्या है 24, यही है। अब मैं को देखना है कि भाई साहब आप क्या क्या बोल रहे हैं। तो इन्होंने जो बोला है इसको देखिए, x जो है आपका पता होना चाहिए 8 पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये इससे ज्यादा हो, जितना ज्यादा जा सकता है। यहां पे क्या बोल रहा है, x जो है 18 से छोटा होना चाहिए, x 18 से छोटा होना चाहिए, ये ठीक है। एंड लास्ट कंडीशन को देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। हमारा लास्ट कंडीशन बोल रहा है कि 24 से भी छोटा होना चाहिए। अब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कहां पे कर रहा है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई इसके अंदर कर रहा है, बिटवीन 8 पॉइंट समथिंग टू 19। अगर आप गौर से देखिएगा तो कहीं भी इनइक्वालिटी नहीं है। अगर इनइक्वालिटी नहीं है तो मुझको जाना कहां तक है, मुझको 9 से जाना है कहां तक, 17 तक। कितने वैल्यूज है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, या मैनुअली काउंट कर दिए, यू हैव 9 सच वैल्यूज। तो ये अलजेब्रा, इनइक्वालिटी, इनर ज्योमेट्री मैं डाल के मैंने ट्राई किया आपको एक लर्निंग दे पाऊं, जिससे आप क्वेश्चन को समझ पाओ, जिससे आप समझ पाओ कि क्वेश्चन सेटर्स क्या उम्मीद करता है, जिससे आप समझ पाओ कि कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है क्वेश्चंस के पैटर्न पे। एंड मैं ऐसा क्यों कर पाता हूं, क्योंकि 14-15 साल से मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन क्रिएट किए हैं मैंने, जिससे आप बेनिफिट ले सकते हो। तो चैनल पे बने रहिए, बहुत सारी सीरीज इस तरह से और आने वाली हैं एग्जाम 2021 में। आपको देना है अपना बेस्ट, क्योंकि मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। एंड मैं एक ही बार बोलना चाहता हूं, व्हेन इट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमईए। बाकी आपकी लर्निंग प्रोसेस होगी, यहां पे आपको प्रैक्टिस मिलेगा, सीखने को मिलेगा। कोर्स ज्वाइन करके आपको और कॉन्सेप्ट मिल सकता है। थिंक एग्जाम, थिंक थ्री लर्निंग। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस। इसके शॉर्टकट्स भी हैं आपके पास, बट क्या आप हमेशा शॉर्टकट याद रख पाओगे, डाउट है। तो चलिए कॉन्सेप्ट से बनाते हैं और क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। टू मैन ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव प्लेसेस। अच्छा, ए एंड बी स्टार्ट होते हैं, मैं मान लेता हूं ये एक्स एंड वाई से स्टार्ट होते हैं। यहां से ए स्टार्ट होता है, यहां से कौन स्टार्ट होता है, बी, मुझको पता है। एंड देयर स्पीड्स रिस्पेक्टिवली द 12। अच्छा, मेरी स्पीड 12 है और तुम्हारी स्पीड कितनी है, 8 है। बहुत अच्छी बात है, मगर मैं स्टार्ट होता हूं। एवरी डे दे मीट एट द पॉइंट पी। अच्छा, आप पॉइंट पी पे भी मीट करते हैं हर एक दिन। एक दिन बी लेट होता है। देखो, एक दिन बी क्या होता है, लेट होता है, इसका मतलब ए पहले स्टार्ट करता है। तो ये डिस्टेंस निकालते हैं। मैं मान लेता हूं कि आपका जो टोटल टाइम यहां पे लगता है वो एक्स लगता है। मान लिया कि टोटल टाइम क्या है आपके पास, एक्स। इसका मतलब आप यहां से यहां आते हो कितना, 12x, और ये यहां से यहां कितना चल के आता है, 8x। ये मुझको पता है, ठीक है। एक दिन हुआ क्या, एक दिन हुआ कि मैं टी टाइम से लेट हो गया। कौन लेट हो गया, बी टी टाइम से लेट हो गया। तो ये भाई साहब टी टाइम में यहां से यहां चल दिए 12t। उसके बाद दोनों चलना स्टार्ट किए, उसके बाद दोनों चलना स्टार्ट किए और दोनों कहीं पे मिल गए, ठीक है, दोनों कहीं पे मिल गए। और इसी का गैप आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि यहां मिले तो ये गैप हम निकालेंगे कैसे, ये एक्चुअली गैप है क्या। तो मैं बोलूंगा कि यहां से यहां आप जितना चले हो माइनस दिस आप जितना चले हो, आंसर वही होगा। आप बोलोगे सर यहां पे दो वैल्यूज है, एक ये जिसमें रिलेटिव स्पीड लग रहा है, मान लीजिए इसको मैं लिखता हूं mn और यहां लिखते हैं o। mn प्लस 12t माइनस 12x कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा टफ हो जाए। तो ऐसा करता हूं, आपको अगर इधर से कैलकुलेशन टफ लग रहा है तो ऐसा निकालो कि on निकालो और इसको माइनस कर दो। तो मैं बोल सकता हूं 8x माइनस on में कर दूं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है विच मींस 576, मेरा आंसर आ जाएगा। अब रही बात कि on है कितना, तो पहले निकालते हैं कि देखो सर ये 12:8 के रेशियो में जा रहा है, तो हमेशा डिस्टेंस अगर रिलेटिव स्पीड लगेगा तो 12:8 का लगेगा। तो ये जो क्या है 8 आउट ऑफ 12 प्लस 8 20 है, इनटू बचा हुआ डिस्टेंस। अब ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, पहले डिस्टेंस कितना था, पहले डिस्टेंस 20x था माइनस 12t, तो ये क्या है 20x माइनस 12t। अगर आप इसको देखिएगा तो 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा xt, ये कितना होगा xt, और माइनस हो जाएगा 96t डिवाइड बाई 20, और यहां पे माइनस है और इससे माइनस करता हूं, यही आपका प्लस हो जाएगा। आपने क्या किया, 8x जो आपका इस डिस्टेंस से आपने जो रिमेनिंग डिस्टेंस का इसका पार्ट माइनस कर दिया, यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया, 96 से ये 6 कैंसिल आउट होगा, 120 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। इसके शॉर्टकट्स भी हैं कि 8 इंटू 12, लेट कौन हो रहे हो, लेट 8 हो रहे हो, 8 इंटू 12 अपॉन 20 नॉट 120 समीशन इंटू टी इज इक्वल टू गैप, बिकॉज ये जो डिस्टेंस आपका हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है 576,
576, इसी डिस्टेंस पे काम कर जाइए। ये जो 576 डिस्टेंस लेट हुए हैं, इसी में तो कुछ पंगा हुआ है, और इस पंगा को मैं चलाना चाहता हूं 8 के हिसाब से। देख लीजिए कितना है कितना नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा। तो दिस इज ए कंप्लीट मेथड। मैंने डिस्टेंस निकाला, इस टाइम को सब्ट्रैक्ट किया, फिर से डिस्टेंस निकाला, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर निकाला। या शॉर्टकट आपके पास है, अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट के पीछे हमेशा नहीं भागना होता है। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 23। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम क्वेश्चन है। लेट कौन हो रहा है? एवरी डे दे मीट एट अ पॉइंट पी, वन डे बी वाज द लेट। मतलब 8 वाला लेट हो रहा है, मुझको ये पता है 8 वाला लेट हो रहा है। कितना लेट हो रहा है मुझको नहीं पता। अब इन्होंने लेट दे दिया है 60 सेकंड से लेट हो रहा है, तो डिस्टेंस गैप कितना है, यही तो क्वेश्चन कि डिस्टेंस गैप कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां हो जाएगा आपका 3, ये आपका हो जाएगा 96 into 3 is the 18, carry the 1, 288 is the answer of this question। तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो कि अगर कोई लेट होता है तो क्या होता है, या डिस्टेंस निकालिए, सब कुछ कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, उसमें कोई पंगा नहीं है। अगर मैं इसको पूरे थ्योरम से सॉल्व करूं, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करूं, तो मैं फिर से सॉल्व करूंगा। एज्यूम द टोटल डिस्टेंस इज 20x, मान लेता हूं। इसने कितना चला 12x, इसने चला, इसने कितना चला 8x चला। अगर ये 60 सेकंड ज्यादा चलता है, जिसकी स्पीड कितनी है 12, तो ये 720 चला होगा, मुझको पता है। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है आपकी? रिमेनिंग डिस्टेंस है 20x माइनस 720। इस 720 में आपको एक बात तो पता हो ही रहा है, कुछ हो या नहीं हो, ये जो 8 चलेगा वो चलेगा 20x माइनस 720 में 8 को चलना है आउट ऑफ 20, यही चलना है। और इस दोनों का डिफरेंस निकालना है। 8x माइनस 20x माइनस 720 इंटू 8/20, 28 ये आपका कैंसिल आउट होगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर ऑफ 288, यही हमारा आंसर होगा। ये कॉन्सेप्ट है, नहीं तो शॉर्टकट आपको पता है। शॉर्टकट होता क्या, कोई भी अगर लेट चलता है तो a इंटू बी अपॉन a प्लस बी इंटू टाइम इज इक्वल टू डी गैप, यही हम लोगों का होता है। आप इसके साथ बने रहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और भी मिलते रहेंगे। एंड चलते हैं। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस फॉर एग्जाम 2021। अब हम लोग चलते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस। बाकी सेट्स कहां पे मिलेंगे, क्वेश्चंस कहां पे मिलेंगे, आप फेसबुक ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मिल जाएंगे। और ये बहुत अच्छा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सर अच्छा प्यार तो मुझे समझ में आ गया, बनाएंगे कैसे। हमारे हर एक रेशियो के क्लास में इसको डिस्कस किया जाता है कि अगर हमें रिवर्स काम करना हो तो कैसे काम करेंगे, बहुत सारे कैलकुलेशन हो तो कैसे काम करेंगे। देखिए ए बी सी के पास कुछ रुपए थे और टोटल कितने थे 360, मुझको पता है। अब उन्होंने जो बोला है इसको लिखेंगे। ए ने बी एंड सी को उतना ही दे दिया जितना उनके पास थे। उन्होंने ए ने बी और सी को उतना ही दिया जितना उनके पास था। पहला स्टेप यही होगा। सी गिव्स हाफ बी एज मेनी बी के पास था एंड सी ऑल्सो गिव ए को ट्वाइस दिया है। सी ने इसके बाद बी और ए को दिया है, ये मुझको पता है, ऐसा कुछ हुआ है, इतना है। नाउ ईच हैज द सेम नंबर ऑफ कैंडीज, नाउ ईच हैज सेम नंबर ऑफ कैंडीज। टोटल कैंडीज कितने थे 360। अगर आप ऊपर से इक्वेशन बनाना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत ज्यादा टफ होगा। मैं मान लेता हूं सबके पास बराबर ही है तो 120 कैंडीज होगा, और क्या होगा, मैं रिवर्स बनाऊंगा एंड आंसर निकाल दूंगा। अब सी ने ए को क्या दिया, मेरे को दोबारा क्वेश्चन पढ़ना होगा। सी ऑल्सो गिव्स ए ट्वाइस मैनी कैंडीज ए ऑलरेडी हैज। अगर ए के पास x कैंडी था तो सी ने उसको 2x कैंडी सी ने गिफ्ट किया, टोटल कितने हो गए 3x हो गए। देखिएगा टोटल कितने हो गए 3x हो गए। 3x का वैल्यू यहां पे ये टोटल हो गए कितने 3x, किसके पास ए के पास, वो वैल्यू 120 है, ये वैल्यू 120 है, मतलब x 40 है। मतलब सी ने ए को 40 कैंडी नहीं दिए, ए के पास 40 कैंडी था, सी ने 80 कैंडी दिया, सी ने 80 कैंडी दिया। ए के पास 40 कैंडी था, सी ने उसको डबल कैंडी दिया और 120 बना दिया, क्योंकि सी दिया कितना, जिसका गिव्स ए ट्वाइस एज मेनी उसके पास जो था। अब सी ने बी को हाफ दिया, सी ने बी को हाफ कैंडी दिया और हाफ देने के बाद कितना हो गया आपका 120। तो देखिएगा बी का, बी के पास अगर x कैंडी पहले से था, सी ने अगर हाफ दिया है तो ये कितना हो गया 3x/2 और यही कितना हो गया 120। तो x का वैल्यू कितना है 80, मतलब बी के पास 80 कैंडी था और सी ने उसको कितना कैंडी दे दिया 40, ऐसा कुछ हो गया है। अगर ऐसा हुआ है तो सेम चल रहा है ना। देखिए आपके पास सी के पास बचा कितना 120 कैंडी बचा, ये बचा कैंडी कब 80 और 40 कैंडी देने के बाद, मतलब सी ने टोटल 120 कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और बचा 120 है तो 240 कैंडीज सी के पास होगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन,
वॉज क्रिएटेड बाई वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। जब मैं वहां पे पढ़ाता था तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन क्रिएट करते थे। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन अभी हाल में दिखता है, बट मैंने इस क्वेश्चन को 2004-2003 में भी बनाया है और बहुत पहले पुराने क्वेश्चन है ये, कि मैंने 240 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया कि मेरे पास 120 बचता है, तो मैंने 120 डिस्ट्रीब्यूट किया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं कि बहुत टाइम लग रहा है, अदरवाइज टाइम नहीं लगेगा। वापस आते हैं, ए ने बी और सी को उतने ही कैंडी दिए जितने कैंडी उनके पास थे। मतलब अगर बी के पास कुछ कैंडी थे तो उतने ही कैंडी दे दिए और 80 हो गए। मतलब यहां कितने थे? 40 जस्ट आधा। 40 कैंडी था, 40 कैंडी दिया, 80 हो गया। मतलब ए ने बी को 40 कैंडी दिए। और वहां देखिए ए ने सी को 120 कैंडी दिए। मतलब ए कैंडी कितने बांटा? ए 160 टोटल कैंडीज बांटा और ए के पास 40 कैंडी बचा, तो ए 200 कैंडीज के साथ था। और क्वेश्चन क्या है? ए के पास कितने कैंडीज थे? ऑप्शन नंबर ए यही है। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्टेप पे काम करते हो, इस तरह से किया, उस तरह से किया, तो मैं आपको बोलूंगा कि रिवर्स काम करना स्टार्ट कर दिए, आंसर आ जाएगा। सो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट सेट ऑफ द क्वेश्चन। एंड मैं इस टाइप से बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हर एक वीक में मैं ट्राई करूंगा 1 सेट ऑफ क्वेश्चन या 2 सेट ऑफ क्वेश्चन आपको दे दिया करूं। आप प्रैक्टिस कर लीजिए और आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इंप्रूव होगा। एक एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो में देने में होता क्या है कि आपको अच्छा लगता है, लेकिन आपकी टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा होती है। अगर 25 क्वेश्चंस एक ही सेट में हो तो आप ज्यादा टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो और अपना ज्यादा बेस्ट दे सकते हो। तो आपके ज्यादा बेस्ट के लिए हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो आप दीजिए अपना बेस्ट, मैं देता हूं अपना बेस्ट, एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। थिंक एग्जाम, थिंक थ्री लर्निंग, एंड व्हेन इट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमए। तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब तो बनता है आपको लाने के लिए। तो आप अपने दोस्तों को बताइए कि चैनल पे कुछ अच्छा चल रहा है, अपना बेस्ट दीजिए। एंड मिलते हैं अगले सेट में। बट मिलते हैं का क्या मतलब है? अगर आप 26, 27, 28 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो फेसबुक पे ज्वाइन करो, नहीं है तो फेसबुक पे फेक आईडी क्रिएट करो, इस ग्रुप को ज्वाइन करो और अपना बेस्ट दो। माई सेल्फ अमीय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।